श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। धर्मधेनु नामक इस YouTube चैनल में विदुर नीति की यह तीसरी कक्षा है। विदुर नीति के बारे में हम इस कक्षा में, इस एपिसोड में आगे के श्लोकों के बारे में हम अर्थ के साथ जानने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने 1 से लेकर 30वें श्लोक तक का अर्थ हमने जान लिया है। अब हम 31वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। 31वां श्लोक है, 31वां श्लोक है। इसमें विदुर आगे कहते हैं, न हृष्यत्यात्मसम्माने नावमाने न तप्यते गांगो ह्रद इवाक्षोभ्यो यस्य पंडित उच्यते। विदुर धृतराष्ट्र को विदुर पंडित के लक्षणों के बारे में बताने जा रहा है। अब तक हमने देखा था विदुर अलग अलग पंडितों के लक्षणों के बारे में बताते बताते अब और आगे बता रहे हैं, न ऋष्यत्यात्मसंहाने। पंडित कौन होता है, पंडित के लक्षण क्या है, तो इसके बारे में बताते हुए एक और लक्षण पंडितों का, विद्वानों का बताते हैं। न ऋष्यत्यात्मसम्माने, आत्मसम्माने न ऋष्यति। जब उसे खुशी मिलती है, जब हर्ष होता है, तब वह अधिक हद से ज्यादा उसको बाहर प्रकट नहीं करता। ये विद्वान का लक्षण होना चाहिए। अर्थात खुशी सबको मिलती है, सबको हर्ष होता है, आनंद मिलता है, लेकिन विद्वानों का एक लक्षण है, जब भी आनंद मिले, हर्ष मिले, उसको एक सीमा से अधिक बाहर प्रकट नहीं किया जाता, उसको नियंत्रित करना चाहिए। और नावमाने न तप्यते, जिस तरह से हर्ष होने से प्रकट नहीं करता, उसी तरह अवमान होने से भी, अपमान होने से भी, अपमानित किए जाने पर भी वह न तप्यते, दुखी नहीं होता, उसके लिए पश्चाताप नहीं करता। उसके लिए वह स्वाभाविक एक चीज है, जीवन का एक हिस्सा है। गांगो हृदय इवाक्षोभ्यो, उसको किस तरह से रहना चाहिए, गांगो हृदय इव अक्षोभ्य, जिस तरह से गंगा नदी की धाराएं जिस तरह से ऊपर स्वच्छ रूप से गिरती हैं, शुद्ध स्फटिक रूप से, एकदम शुभ्र रूप से दिखाई देता है, उस तरह पंडित का, विद्वान का लक्षण होना चाहिए। और 32वें श्लोक में आगे विदुर कहते हैं, वही पंडित का लक्षण है, विद्वान का लक्षण है। तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्त्वज्ञः, तत् ज्ञः, तत्व को जानने वाला। तत्व क्या है, आत्मज्ञान, आत्म तत्व, सर्वभूतों के सारी जीव राशियों के बारे में तत्व को जानने वाला, सारी जीव राशियों का कष्ट और सुख के बारे में जानकारी रखने वाला। यह हो सकता है क्या, मनुष्य जन्म में हमने जन्म लिया है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो हमें सारी जीव राशियों के बारे में, कष्ट और सुख के बारे में जानने की किस तरह से हो सकती है, यह विद्वत्ता कहाँ से आएगी, ये संभव है क्या? इस तरह का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यहाँ तत्वज्ञ, आत्मज्ञानी अर्थ को थोड़ा सा विस्तार करके हमें लेना चाहिए, तो लौकिक व्यवहार से सब परिचित हो। तत्वज्ञ, इस संसार में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से जी रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं, इस तरह की जानकारियां, इस तरह के
समस्याओं का हल निकालने के लिए उसके पास उपाय होने चाहिए। किसके पास? विद्वान के पास। वो एक लक्षण है विद्वान का। योगज्ञ सर्वकर्मणाम, सभी कर्मों में उसकी रुचि होनी चाहिए, सभी कर्मों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए और सभी कर्मों का उपाय, कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए। समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कोई अपराध करता है, कहीं त्रुटियां होती है, दोष होते हैं, तो उन सारी चीजों से उसको बाहर निकलने के लिए उपाय सूझना चाहिए, उपाय मालूम होना चाहिए। तभी तो उसको कहते हैं पंडित, विद्वान, ज्ञानी। उपायज्ञो मनुष्याणाम, वही कहा गया है। इन समस्याओं को, जीव राशि की समस्याओं को समाधान करने के लिए जिसके पास उपाय हो, वही नरः पंडित उच्यते। वही, उसी नर को, उसी मनुष्य को हम पंडित कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं। और 33वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्तवाक् चित्रकथः ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यस्य पंडित उच्यते। प्रवृत्तवाक्, प्रवृत्त धारा प्रवाह से जो बोलने के लिए क्षमता रखता हो, निरंतर रूप से बोलने की ताकत, शक्ति जिसके पास हो, वही प्रवृत्तवाक। एक बार बात करना शुरू कर दी तो निरंतर रूप से, निरर्गल रूप से, अनायासेन उसे बात करने की अ, क्षमता होनी चाहिए उसके पास। और चित्रकथः, किसी भी घटना को दीवार पर दिखे चित्र को जिस तरह से विवरित किया जाता है, विवरण दिया जाता है, उसी तरह चित्रकथा के को विवरण करने के सहज रूप से चित्रकथा को जिस तरह विवरण की करने की क्षमता होती है मनुष्य के अंदर, उस तरह से किसी भी घटना को, किसी भी विषय को वह वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए। चित्रकथा, जैसे पुस्तक में देखकर, चित्रों को देखकर हम समझ सकते हैं, उसकी कहानी को हम बता सकते हैं, उसी तरह घटना को भी विवरण करने में, दूसरे को बताने में, उसकी विस्तृत जानकारी देने में उसे, विद्वान को क्षमता होनी चाहिए। ऊहवान, ऊहवान, ऊहा करने की योग्यता होनी चाहिए। सोचना चाहिए उसको, क्या हो सकता है संभव, इसका परिणाम क्या निकल सकता है, इस तरह से उसको ऊहा करना चाहिए, अंदाजा लगाना चाहिए, इस तरह की क्षमता हो। प्रतिभानवान, प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा तो स्वाभाविक है, केवल कवि, प्रतिभा केवल कवि के पास ही नहीं, एक विद्वान के पास प्रतिभा होती है। वह प्रतिभा विद्वान के पास अगर नहीं है, उसको विद्वान कहीं से कह सकते हैं हम। आशु ग्रंथस्य वक्ता च, ग्रंथस्य आशु वक्ता, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता पड़े तो उसको तुरंत पढ़ने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। आसानी से, सरलता से किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, यह एक लक्षण है पंडित का, विद्वान का। और इस तरह का लक्षण होने पर ही हम उस व्यक्ति को पंडित या विद्वान कह सकते हैं। विदुर की वाणी है। और आगे 34वें श्लोक में आगे पंडित का और एक लक्षण बताते हैं विदुर। श्रुतं प्रज्ञानुगम यस्य, प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा। श्रुतं प्रज्ञानुगम यस्य, प्रज्ञा च इव श्रुतानुगा, जो अपनी प्रज्ञा को पढ़ी हुई या ज्ञात विषयों के शास्त्र ज्ञान के आधार पर अपनी प्रज्ञा को ले जाता है, अपनी बुद्धि को अपने शास्त्र ज्ञान के अनुसार काम में लगाता है, और उसी तरह शास्त्र ज्ञान को, अपनी विद्या को अपनी प्रज्ञा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोग में लाता हो। दोनों देखिए, अपनी प्रज्ञा को अपने पढ़े हुए, पाए हुए ज्ञान के अनुसार ले जाना चाहिए, और अपने शास्त्र ज्ञान को या अपने विद्वत्ता को अपनी बुद्धि के अनुसार ले जाना चाहिए। दोनों होना चाहिए। वही पंडित का लक्षण है, विद्वान का लक्षण है।
असंभिन्नार्य मर्यादा। और अगर किसी भी तरह की त्रुटि हुई या किसी तरह का किसी तरह की समस्या हुई, उसमें तर्क नहीं करने की आवश्यकता है, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, उसको उसके अनुसार उपाय निकाल करके अपनी मर्यादा को बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, असंभिन्न श्लोक का जो तीसरा चरण है, असंभिन्न असंभिन्न आर्य मर्यादा। आर्य मर्यादा माने संस्कृति, अपनी जो मर्यादा है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, शिष्टाचार के अनुसार उसे चलना चाहिए। तर्क शक्ति के तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए शास्त्रीय ज्ञान को वह पूर्ण प्रौढ़ता के साथ उपयोग करें, और बुद्धि को तर्क शक्ति के साथ मिलाकर काम लें, शिष्टाचारों को न भूलें। इस तरह से उसको काम करना चाहिए, वही पंडित का एक और लक्षण है। और 35वें श्लोक में आगे विदुर जी पंडित के लक्षण अभी तक बता दिए हैं बहुत सारे, और अभी मूढ़ का लक्षण क्या है, मूर्ख व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, उसके बारे में आगे विदुर कहना चाहते हैं 35वें श्लोक में। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सुः मूढ़ इत्युच्यते बुधैः। मूढ़ कौन है, मूर्ख कौन है? अश्रुतश्च समुन्नद्धः। अश्रुतः, अश्रुतः माने अनपढ़। अनपढ़ को यहाँ मूर्ख कहा गया है, अनपढ़ को मूर्ख कहा गया है। मूढ़ और मूर्ख एक ही अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है। समुन्नद्धः, और उसके बाद अश्रुतश्च समुन्नद्धः। समुन्नद्ध क्या होता है? गर्वित है, गर्व से अहंकार से जो भरा हुआ हो, वह भी मूर्ख का एक लक्षण है। उसके बाद दरिद्रश्च, जिसके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, वह भी एक मूर्ख का लक्षण है। इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि गरीब सभी मूर्ख हैं, ऐसा नहीं है। सभी गरीब मूर्ख नहीं होते। अर्थात यहाँ गरीबी शब्द का, दरिद्र शब्द का अर्थ यह होना चाहिए, जो ज्ञान से गरीब है, जो ज्ञान विहीन है, जो शास्त्र ज्ञान विहीन है, उसको हम मूढ़ कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। धन संपत्ति, धन दौलत से दरिद्रता को यहाँ तोलने की आवश्यकता नहीं है। लौकिक धन का अर्थ नहीं है दरिद्रता शब्द का अर्थ, यहाँ पारमार्थिक अर्थ से लेना चाहिए, जो विद्या से परे है, और जो अनपढ़ है उसको हम दरिद्र कहेंगे। और उसके बाद दरिद्र हो गया, अनपढ़ हो गया, गर्विष्ठ हो गया, अहंकार से भरा हुआ, ये तीनों जो है मूर्खों के लक्षण हैं। अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुः। देखिए, धन कमाने के लिए सभी कोशिश करते हैं, प्रयास सबका रहता है किस तरह से रुपये कमाएं, लेकिन अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुः, जो कर्म किए बिना, काम किए बिना, अनायासेन जो धन कमाने के बारे में सोचता है, धन कमाने की इच्छा रखता है, प्रयत्न किए बिना, वह मूर्ख है, वह मूढ़ है, विदुर का कहना है। और आगे 36वें श्लोक में फिर मूढ़ का एक और लक्षण बताते हैं। स्वमर्थं यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति मिथ्याचरति मित्रार्थे यश्च मूढ़ः स उच्यते। बहुत आसानी से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। स्वम अर्थम यह परित्यज्य, अपने अर्थ को, अर्थ माने यहाँ धन का अर्थ नहीं लेना चाहिए, अपना काम, अपना कर्तव्य को छोड़कर स्वमर्थं च परित्यज्य परार्थम अनुतिष्ठति, अपना कर्म, अपना कार्य, स्वकीय करने लायक कार्य को छोड़कर
दूसरों के कार्य में लगा रहता हो, दूसरों का कार्य करने में उद्युक्त हो, उत्सुक हो, वह भी मूर्ख है, मूढ़ तो है। मिथ्याचरति मित्रार्थे, मित्रार्थे मिथ्याम आचरति। अपने दोस्त के लिए जो झूठे वादों पर चलता है, झूठा मार्ग पकड़ता है, असत्य वचन कहता है, कुमार्ग में चलता है, अधर्म का रास्ता पकड़ता है, किसके लिए? मित्र के लिए। मित्रार्थे मिथ्या आचरति। झूठी बातें कर अपने मित्र के लिए सहायता करने की सोचता है, वह भी मूर्ख है, वह भी मूढ़ है। और 37वें श्लोक में विदुर आगे कहते हैं, एक और मूढ़ का लक्षण है, अकामात् कामयति यः काम्यमानात् परित्यजेत् बलवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुः मूढ़चेतसम्। अकामान कामयति यह, अकामान जिसे हमें नहीं, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए जिस पर, अकामान जिसकी आशा हमें नहीं होनी चाहिए, जिस पर हमें इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसको चाहना, उस पर हमें आशा होना, ये ठीक नहीं है। ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं है, मूढ़ का लक्षण है। जो हमें मिलता नहीं है, मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, उस पर हम क्या आशा करें? जो हमें नहीं मिलना चाहिए और उस काम का फल हमें नहीं भोगना पड़े, उस तरह की कर्मों में, उस तरह के कर्मों में, उस तरह की अ, हरकतों में हमें नहीं आनी चाहिए, वह भी मूर्ख है। और कामान काम्यमानान परित्यजेत, जिसे हमें चाहना है, जिसे हमें अपेक्षित रूप से करना है, कर्तव्य है हमारा, धर्म कार्य हो, अच्छा कार्य हो, समाज कल्याण का कार्य हो, उसमें हमें लगा रहना चाहिए। उस तरह का काम छोड़ दिया और जिस काम को हमें नहीं करना चाहिए उस काम में हमने अपना समय बिता दिया, यह बुद्धिमान का लक्षण नहीं है, यह मूर्ख का लक्षण है। बलवंतं च यो द्वेष्टि, बलवंतम जिसके पास बल है, जो बलवान है, समर्थ है, उसके साथ हमें क्या द्वेष होना? हम उसको द्वेष से नहीं देखना चाहिए। और बलवंतों के पास हम अगर द्वेष करें, वैर रखें और वैषम्य बनाए रखें, तो उसका फल किसको भोगना पड़ेगा? हमें स्वयं भोगना पड़ेगा, क्योंकि बलवान है वो, हम तो निर्बल हैं। निर्बल बलवान के पास जाकर के क्या लड़ाई कर पाएगा? इसलिए बलवान के पास हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, शत्रुता नहीं बरतनी चाहिए। अगर ऐसा करता है तो वह मूढ़ का एक लक्षण हो जाता है, विदुर का कहना है। और आगे 38वें श्लोक में कहते हैं, अमित्रम कुरुते मित्रम मित्रम द्वेष्टि नस्ति च कर्मचारभते दुष्टम तमाहुः मूढ़चेतसम्। अमित्रम कुरुते मित्रम, बहुत आसानी से इस श्लोक को हम समझ सकते हैं। अमित्रम मित्रम कुरुते, जिसे हमें मित्र नहीं बनाना चाहिए उसे हम मित्र बना दिया, मूर्ख का लक्षण है। मित्रम द्वेष्टि, मित्र को, मित्र से द्वेष करता है, मित्र से शत्रुता बरतता है, वह भी मूर्ख है। हिनस्ति च, इतना ही नहीं, कभी कभी मौका मिलने पर मित्र को, दोस्त को मार देता है। और अमित्रम मित्रम कुरुते, जिसके साथ हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए उसको मित्र बनाना। मित्रम द्वेष्टि, बनाए हुए अच्छे मित्र को शत्रुता की दृष्टि से देखना। और कभी मित्र मित्र को मार डालना, ये तीनों मूढ़ का काम है, मूर्ख का काम है, बुद्धिमान का काम नहीं है। कर्मचारभते दुष्टम, इतना ही नहीं, आगे कहते हैं आरभते दुष्टम कर्म, दुष्ट कर्मों में लगा रहता है, दुष्ट कर्म में अपना समय व्यतीत करता है, वह भी मूर्ख है, मूढ़ है। हमें सदैव अच्छे कर्म में अपना मन लगाना चाहिए, अपना समय व्यतीत करना चाहिए। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। एक सुभाषित किसी ने कहा, काव्य शास्त्र विनोदेना, काव्य शास्त्र आदि पढ़ने के
साथ साथ उसका समय व्यतीत हो जाता है विद्वान का। लेकिन मूर्ख का, मूढ़ व्यक्ति का समय किस तरह से बिताता है? वह निद्रया कलहेन वा काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। बुद्धिमान लोगों का काल इस तरह से काव्य शास्त्र आदि पढ़ाई में चला जाता है। व्यसनेन तो मूर्खाणा, मूर्ख लोगों का, मूढ़ लोगों का समय किस तरह से बीतता है? व्यसनेन, किसी दुश्चट, किसी वासना के साथ उसका समय बीत जाता है, बुरे काम में लग जाता है। निद्रा, और निद्रा कर देता है, निद्रा में अपना समय व्यतीत करता है, सोता रहता है, आलसी बनता है, अंत में झगड़ा भी कर देता है। निरर्थक रूप से किसी से झगड़ा करना भी एक मूर्ख का लक्षण हो जाता है। इस तरह से एक सुभाषितकार ने कहा था। उसी अर्थ में यहाँ कर्माचारभते दुष्टम, दुष्ट कर्मों में, दुष्ट कार्यों में, बुरे काम में लगा रहता है मूर्ख या मूढ़। इस तरह से बुद्धिमान को नहीं करना चाहिए, वह मूढ़ का लक्षण है। और 39वें श्लोक में आगे विदुर कहते हैं, संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते चिरं करोति क्षिप्रार्थे समूढ़ो भरतर्षभ। संसारयति कृत्यानि, अब बहुत सारे हमने देखा है समाज में, हम दूसरे को काम में लगा देते हैं, दूसरे को काम दे देते हैं, लेकिन काम देने के बाद हम उस पर विश्वास अगर नहीं रखते तो हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक विश्वास के ऊपर हम दूसरे को काम दे देते हैं तो उसको करने दीजिए। यह खास करके राजा लोगों के लिए बताया गया है विदुर ने। विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से, राजा का एक लक्षण, ये बहुत बड़ा लक्षण है राजा के लिए, क्योंकि राजा स्वयं काम नहीं करता, वह अपने सेवकों के द्वारा, अपने मंत्रियों के द्वारा काम निकालता है। तो एक काम को एक मंत्री के पास दे दिया या सेवक को बता दिया यह काम होना है, तो राजा को क्या करना चाहिए? उस पर विश्वास रखना चाहिए। काम देने के बाद भी अगर विश्वास नहीं रखता, उस पर संशय की दृष्टि से देखता है, संदेह की दृष्टि में उस व्यक्ति को देखता है, तो वह अच्छा लक्षण नहीं है, वह मूढ़ है, नहीं तो उसको काम देना नहीं चाहिए था। उसी तरह चिरम करोति क्षिप्रार्थे, क्षिप्र में शीघ्रति से, जल्दी से जो काम होना है, करना है, उस पर बहुत धीरे से काम चलाना, बहुत धीरे धीरे करना। जो काम बहुत जल्दीबाजी से करना है, जो काम बहुत शीघ्रता के साथ करना है, उस काम को अगर धीरे धीरे करें तो बहुत नुकसान हो सकता है। राजा को खास करके इस तरह के काम में नहीं लगना चाहिए, वह मूढ़ हो सकता है, मूर्ख का काम हो सकता है। और 40वें श्लोक में विदुर कहते हैं आगे, मूढ़ का और एक लक्षण है, श्राद्धम पितृभ्यो न ददाति दैवतानि दैवतानि न चार्चति सुहृन्मित्रं न लभते तमाहुः मूढ़चेतसं श्राद्धम पितृभ्यः न ददाति। पितृभ्यः, अपने पूर्वजों को, जो श्राद्ध कर्म आदि शास्त्रों में बताया गया है, उन कर्मों को जो नहीं करता वह मूढ़ है, निश्चित है। क्योंकि पूर्वजों के लिए जो कर्म करना है, उत्तर क्रिया आदि कर्म करना है, पिंड प्रदान आदि कर्म करना है, तर्पण आदि कर्म करना है, वह शास्त्रों में जिस तरह से लिखा गया है, पूर्वजों के लिए जो काम करना है, धार्मिक क्रियाएं हैं, उसको हर एक आदमी करना चाहिए, उसका कर्तव्य है। अगर पितृ लोगों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपनी पूर्व संतति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए कहा गया काम, कर्तव्य, धर्म, धार्मिक क्रियाएं जो नहीं करता वह मूढ़ है, मूर्ख है। दैवतानि न चार्चति, उसी तरह जो देव देवताओं की भक्ति नहीं रखता हो, देवता पूजन नहीं करता हो, उपासना नहीं करता हो, देव भगवान पर आस्था नहीं रखता हो, नास्तिक हो, अर्चना नहीं करता हो, वह भी मूर्ख है। अर्थात नास्तिक नहीं होना चाहिए, हमें आस्तिक
बने रहना चाहिए। सुहृन्मित्रम न लभते, जिसे अच्छा मित्र नहीं मिलता वह भी मूर्ख है। अगर एक आदमी को अच्छा नहीं मित्र नहीं मिला तो वह उसे मूर्ख कहलाया जाएगा, क्योंकि अगर उसे अच्छा मित्र नहीं मिला है, इसका अर्थ यह हुआ अच्छा मित्र पाने के लिए वह योग्य नहीं है। उसके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है जिससे वह किसी को अपना अच्छा मित्र बना जाए। अपना मित्र बनाने के लिए उसके पास भी कुछ गुण होने चाहिए। जिसके पास कोई गुण नहीं है, सारे के सारे अवगुण हैं, तो उसके पास कौन आएगा मित्र बनने के लिए। तो इसलिए जिसका अच्छा मित्र न हो वह मूर्ख है। कहते हैं ना, सन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम। सन्मित्रम कौन है? सन्मित्र अच्छा मित्र कौन है? सुखे च, सुख और दुख में जो साथ देता हो वही सन्मित्र अच्छा मित्र है। मित्रों के बारे में बहुत सारे सुभाषित हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, उक्तियां हैं, उसको हम यहाँ कोट नहीं करना नहीं चाहेंगे, समय का व्यर्थ हो जाएगा इसलिए। और 41वें श्लोक में विदुर आगे कहते हैं, फिर मूढ़ का लक्षण क्या है, मूर्ख का लक्षण क्या होता है। अनाहूत प्रविशति, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है यह। अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अवि अविश्वस्तं विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अनाहूतः प्रविशति, देखिए यहाँ विदुर कहना चाहता है, जो निमंत्रण के बिना, आमंत्रण मिले बिना जो प्रवेश करता है, जैसे राज्यसभा है या कोई बड़ी सभा है, उसमें हम निमंत्रण मिलने बगैर प्रवेश नहीं करते। यहाँ तक हम जानते हैं किसी के घर जाने से पहले हमें सोचना चाहिए हमें उन्होंने बुलाया है क्या। बिना बुलाए हम कैसे जाएंगे? कोई कार्यक्रम हो, कोई त्योहार हो, कोई किसी का विवाह हो, कुछ भी हो कार्यक्रम घर में, किसी के दूसरे के घर में अगर हम जाते हैं तो हमें निमंत्रण की अपेक्षा होती है। निमंत्रण मिले बिना, आमंत्रण प्राप्त किए बिना हम किसी के घर में नहीं जाते। और सभा में भी यही है। यहाँ विशेषकर घर में जाने की बात नहीं है, ये राजमहल में होने वाली बात है। संवाद राजमहल में होता है धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में। इसलिए हमें उस स्तर पर हमें सोचना चाहिए। राजसभा में, दरबार में अगर कोई बिना निमंत्रण के अंदर आ जाता है वह मूर्ख है, मूढ़ है। उसको निमंत्रण मिलना चाहिए, तभी तो अंदर प्रवेश करना चाहिए उसको। अपृष्टो बहुभाषते, और बिना पूछे हमें कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। पूछे बिना कैसे हम बात करेंगे? अपृष्टस्य नोत्तरम देयात, अगर कुछ पूछा जाए तभी तो हमें उत्तर देना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं पूछा, हम अपनी तरफ से बकते जा रहे हैं, बकते जा रहे हैं, वह अच्छा नहीं है, मूर्ख का लक्षण है। अविश्वस्तम विश्वसिति, जिसे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, जिस पर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, उस व्यक्ति पर हमें विश्वास होना भी मूर्ख का एक और लक्षण हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति के ऊपर अगर हमें विश्वास नहीं करना है, वो विश्वास करने लायक नहीं है, तो हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। विश्वास के लायक लोगों पर ही हमें भरोसा रखना चाहिए, वरना हमें समाज क्या कहेगा? मूढ़ कहेगा। एक और श्लोक है मूढ़ के लक्षण के बारे में। विदुर कहते हैं, अगला श्लोक है, परम क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा यश्च क्रुध्यत्यनीशानः स च मूढ़तमो नरः। परम क्षिपति दोषेण, अन्यों के ऊपर, इतर जनों के ऊपर दोष का आरोपण करना, जबकि स्वयं वह उस दोष से वह पीड़ित है, स्वयं उस दोष का भागी है, अपराध का भागी है, लेकिन दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, दूसरों को उस अपराध का भागी बनाना, आरोप उसके ऊपर चढ़ा देना, यह मूर्ख का लक्षण है।
यश्च क्रुध्यत्यनीशानः, कुपित हो जाना, लेकिन अपने कोप में उसको नियंत्रण नहीं होना, यह भी मूर्ख का लक्षण है। कुपित होना स्वाभाविक है, मनुष्य जन्म में सब कुपित हो जाते हैं, क्रोध सबको आता है, गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा होने पर भी वह क्षणिक होना चाहिए। जीवन भर उस गुस्से को हमें नहीं पालना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अब गुस्से के ऊपर हमें नियंत्रण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, उसको हम मूढ़ कहेंगे, वह मूर्ख का एक और लक्षण है। और आगे श्लोक में कहते हैं, 44वां श्लोक है, 40, आत्मनो बलमज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम् अलभ्यमिच्छन्नैष्कर्म्यात् मूढ़बुद्धिरिहोच्यते। आत्मनो बलम अज्ञाय, अपने अपनी क्षमता को जाने बिना, अपनी क्षमता के बारे में, अपनी ताकत के बारे में जाने बिना, धर्मार्थ परिवर्जितम, किस तरह की क्षमता, बल, किस तरह का बल, शारीरिक बल नहीं, यहाँ धर्मार्थ परिवर्जितम, धर्म और अर्थ का बल जिसके पास न हो उसे चुप रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर धर्म का बल है, धर्म मार्ग में हम प्रवर्तित हैं, धर्म मार्ग में चल रहे हैं, तो हमारे पास धर्म का बल रहता है। हम अधर्म मार्ग में चल रहे हैं तो हमारे पास धर्म का कोई अधिकार नहीं है, धर्म का बल नहीं होता। और अर्थ, हमारे पास अर्थ का अर्थ शब्द का भी अर्थ दूसरे दूसरे अर्थ में लेना है, संपत्ति की केवल अर्थ में नहीं लेना चाहिए। कर्तव्य परायणता का जो बल है, वह अगर हमारे पास नहीं है, हमें चुप रहना चाहिए, हमें किसी के काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। आत्मनो बलमज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम अलभ्यम इच्छन् नैष्कर्म्यात्, काम किए बिना, अनायासेन, बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के, किसी भी अलभ्य चीज को चाहने वाला, कोई चीज है वह नहीं मिलेगी, पता है वो प्राप्त नहीं होगी, फिर भी उस चीज को पाने की इच्छा, वह इच्छा भी किस तरह की इच्छा है, अनायासेन, प्रयत्न किए बिना ही उस चीज को पाने की इच्छा होना मूढ़ का बहुत बड़ा लक्षण है। वो केवल मूढ़ ही कर सकता है, मूर्ख ही कर सकता है, और बुद्धिमान का यह लक्षण नहीं हो सकता। आगे श्लोक में विदुर कहते हैं, अशिष्यम शास्ति यो राजन् यश्च शून्यमुपासते कदर्यं भजते यश्च तमाहु मूढ़चेतसम्। अशिष्यम शास्ति यो राजन, राजन यह अशिष्यम शास्ति, हे राजा, राजा को संबोधित करके, धृतराष्ट्र को संबोधित करके विदुर कहते हैं, अशिष्यम शास्ति यह, जो अशिष्य है, शिष्य बनने लायक ही नहीं है, शिष्य की योग्यता नहीं रखता हो, उसको जो पढ़ाता है, उसको ज्ञान दान करता है, विद्या प्रदान करता है, वह भी मूर्ख है। शिष्य नहीं, वो पढ़ाने वाले के बारे में बोल रहे हैं। जो शिष्य बनने लायक नहीं है, शिष्यता की योग्यता नहीं रखता हो, उसको जाकर जो पढ़ाता है, जो विद्या प्रदान करता है, वह मूर्ख है। इसी तरह यश्च शून्यम उपासते, जो व्यक्ति शून्य की उपासना करता हो, और उपासना की कोई उपासना करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो उस तरह की उपासना से क्या फायदा है, क्या लाभ है, वह भी मूर्ख है। यहाँ शून्य का अर्थ केवल निरुद्देश नहीं लेना चाहिए, अलग लक्ष्य हीन नहीं होना चाहिए, दूसरा अर्थ भी लेना चाहिए। शून्य का अर्थ यह लेना चाहिए यहाँ कि जो राजमहल की बात है ना, इसलिए राजमहल में गुप्त रीति से, रहस्यमय रूप से कोई भी काम नहीं करना चाहिए।
चाहे अच्छा काम हो या बुरा। रहस्य रूप से कौन कौन काम करेगा? गुप्त रूप से काम करने का अधिकार किसके पास है? केवल राजा कर सकता है, क्योंकि वह समाज का कल्याण करता है, प्रजा की रक्षा करता है, वही उसका कर्तव्य है, उसी के लिए तो राजा है। और राजा के अतिरिक्त कोई भी गुप्त रूप से, रहस्यमय रूप से राजमहल में काम नहीं करना चाहिए। और कदर्यम भजते यश्च, जो कंजूस है, जो खर्च करने में जिपुणता दिखाता है, जो आ, पैसा रुपये खर्च करने में आगे पीछे देखता है, बहुत कृपण है, उसकी सेवा करना, उसकी प्रशंसा करना एक विद्वान के लिए अच्छा नहीं है, उसको हम मूढ़ ही कहेंगे। वह मूर्खा का एक और लक्षण है। आगे 45वां श्लोक है। विदुर कहते हैं, अर्थम महान्तमासाद्य विद्यामैश्वर्यमेव वा विचरत्यसमुन्नद्धो यस्य पंडित उच्यते। यहाँ पंडित का और एक लक्षण बताते हैं। देखिए, आपको बोर नहीं लगना चाहिए, इसलिए एक बार पंडित के बारे में कहा, पंडित का लक्षण बताया विदुर ने, फिर बीच में मूर्ख का लक्षण भी बताया। और मूर्ख मूर्ख के बारे में जानते, जैसे हम सभी मूर्ख हैं एक तरह से, हम इन सारे गुणों को हम पालन करने वाले नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारे अवगुण हैं, इसलिए हमारा नाम भी उसी सूची में कहीं आ जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें बोर नहीं लगना चाहिए सुनने सुनते सुनते, इसलिए विदुर पंडितों का लक्षण बताया, मूर्ख का लक्षण बताया, फिर पंडित का लक्षण बता रहे हैं। अर्थम महान्तमासाद्य, महानतम अर्थम आसाद्य, बहुत बड़ी संपत्ति पाकर, धन कमाकर, विद्याम ऐश्वर्यमेव वा, ऐश्वर्य संपादित कर, ऐश्वर्य प्राप्ति कर, विद्या प्राप्ति कर, विचरत्य समुन्नद्धो, गर्व के साथ, अहंकार के साथ जो घूम रहा हो, वह मूर्ख है। और असमुन्नद्ध, अहंकार के बिना जो घूम रहा है वह पंडित है। अहंकार के साथ घूमने वाला मूर्ख है। हमें इस शब्द को दो अर्थों में लेना चाहिए। यस्स पंडित उच्यते, पंडित वह है जो बहुत बड़ा प्रयास करके अर्थ संपादित किया है, धनार्जन किया है, विद्यार्जन किया है, ऐश्वर्य संपत्ति इकट्ठा किया है। वह गर्व के बिना अगर घूम रहा है, अर्थात उसके पास अगर गर्व नहीं है, अहंकार नहीं है, वह पंडित है। अगर उसके पास गर्व है, अहंकार है, वह मूर्ख है। एक ही श्लोक में दो अर्थ निकलते हैं, जैसे जिस तरह से हम उसका पदच्छेद करेंगे उस तरह से उसका अर्थ बदल जाएगा। और आगे श्लोक में कहते हैं विदुर, ये संपन्नमश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम यो संविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंस को नृशंसतरतस्ततः। कहा नृशंसतरः ततः, क्रूर नृशंसतरः, उससे बढ़कर कोई क्रूर व्यक्ति हो सकता है क्या? कौन है, किससे बढ़कर? एक संपन्नमश्नाति, बहुत बड़ा भोजन मिला, मृष्टान्न मिला, मिठाई का भंडार मिल गया, तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिल गई, उसको एक अकेले खाओगे क्या? नहीं, बांट के खाना है, सबको देकर हमें खाना है। मिला है करके हम अकेले नहीं खा सकते, खा तो सकते हैं लेकिन खाना नहीं चाहिए, उसको वर्जित किया गया है। एक संपन्नमश्नाति, जो मिली हुई चीज को, मृष्टान्न को या संपत्ति को या दौलत को, धन को अगर अकेला खाना चाहता है, वह क्रूर है, उससे बढ़कर कोई क्रूर व्यक्ति नहीं हो सकता। जिस तरह से राजा है, राजा को बहुत संपत्तियां मिलती है कर के रूप में,
शुल्क के रूप में प्रजाओं से उसको बहुत सारी संपत्तियां आ जाती है, लेकिन उसको अकेला नहीं खाएगा। उसको खाने का अधिकार कौन है, किसके पास है? प्रजा के पास है। प्रजा को खाना है, प्रजा को देना है, अपने लिए रखें, लेकिन उसका खर्च प्रजा के लिए करें। यह एक संपन्नम अश्नाति, मिले हुए दौलत को जो अकेला खाता हो, वस्ते, बहुत बड़े महल में अकेला रहता हो, घर बना दिया, बहुत बड़ा महल बना दिया, अकेला रहना चाहता है, तो उससे क्या फायदा हुआ? तो इस तरह से अकेले में बहुत बड़े बंगले में बहुत बड़ा घर बनाकर रहने से भी कोई लाभ नहीं है, समाज के लिए उसका कोई उपकार नहीं होता। वह क्रूर कर्म है। वासश्च, और बहुत बड़ा अमीर है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, तो अकेला पहन के घूमता है, वही न शोभनम, उसकी भी शोभा नहीं होती। और अलंकार करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अकेले में घूमना, दूसरों को नहीं देना, वो भी क्रूर कर्म है। जो संविभज्य वृत्तेभ्य, असंविभज्य, जो अपनी दौलत को, अपने पास रहे, अपने पास रही संपत्ति को, धन को विभाजन करके दूसरे को नहीं देता हो, वृत्तेभ्य, सेवक, वृत्य अर्थात यहाँ सेवक शब्द शब्द का अर्थ होता है, लेकिन दूसरों के लिए जो नहीं देता, वह नृशंसः, नृशंसतरः, केवल क्रूर नहीं है, क्रूरतर है, वो बहुत खराब गुण है। तो उससे भी क्रूर व्यक्ति नहीं हो सकता, विदुर का यह मानना है। आगे के श्लोक में विदुर आगे कहते हैं, एक पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः, भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, कर्ता दोषेण लिप्यते। ये कहा पापानि कुरुते, एक आदमी पाप करता है, पाप कर्म में एक आदमी लिप्त हो जाता है। समाज में पाप सभी करते हैं, लेकिन राजा को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी ने अगर पाप किया, उसका फल सभी भोगेंगे। फलम भुंक्ते महाजनः, अगर एक आदमी ने स्वाभाविक रूप से, समाज का कोई भी साधारण व्यक्ति ने पाप किया, उसका फल वही अकेला भोगेगा, या ज्यादा से ज्यादा उसका परिवार वाले लोग भोगेंगे। लेकिन राजा अगर पाप करता है, तो उसका फल पूरे देश में, पूरे राज्य में सभी को भोगना पड़ेगा। फलम भुंक्ते महाजनः, इसलिए राजा को पाप कर्म नहीं करना चाहिए। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, अगर राजा ने पाप कर्म किया तो क्या होता है, उसका फल समाज के लोग, देश की प्रजा भोगेंगे। उस भोगने के साथ साथ उससे छुटकारा मिल जाएगा प्रजा को, लेकिन कर्ता दोषेण लिप्यते, जो करने वाला राजा है ना, पाप कर्म करने वाला राजा, उसको नहीं छोड़ेगा, उसके साथ निकल जाएगा ये पाप, उसके साथ साथ आएगा, अगले जन्म भी उसको भोगना पड़ेगा। अर्थात राजा को पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अगर राजा ने पाप कर्म किया, उसका फल पूरे समाज को भोगना पड़ेगा, और भोगने के साथ साथ प्रजा उससे छुटकारा पा लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन पाप करने वाले राजा को उससे मुक्ति नहीं है। दोषेण लिप्यते, आगे के 48वां श्लोक है। यहाँ विदुर कहते हैं, एकम हन्यात नवा हन्यात, विशुर्मुक्तो धनुष्मता, बुद्धिर्बुद्धिमतो सृष्टा, हन्याद्राष्ट्रं सराजकम्। एकम हन्यात नवा हन्यात, क्या? ईशुर्मुक्तो धनुष्मता, धनुष्मता मुक्तः ईशुः, एकम हन्यात नवा हन्यात, धनुष्मता अर्थात एक धनुर्धारी, धनुष रखने वाले, धनुष धारण करने वाले व्यक्ति के पास से एक इशु, एक बाण अगर निकल जाता है, वह बाण छोड़ देता है, तो
किसी एक व्यक्ति को हन्यात नवा हन्यात, मार सकता है, नहीं भी मार सकता है, छुप जा चाहे कभी। एक बाण छोड़ दिया, कोई जरूरी नहीं है बाण जाकर के उसको लग जाए, नहीं भी लग सकता, उसका लक्ष्य छूट गया। ये दोनों हो सकता है। लेकिन राजा के विषय में देखिए, बुद्धिर्बुद्धिमतो सृष्ट्वा, अगर बुद्धिहीन हो गया ना राजा, जिस राजा की बुद्धि खराब हो गई, या जो बुद्धि के साथ काम करना चाहिए उस तरह से अगर नहीं किया राजा ने, सराष्ट्रम, उसका राष्ट्र सराष्ट्रकम, या हन्याद राष्ट्रम सराजकम, पूरे राज्य को उसका फल भोगना पड़ेगा, पूरा राष्ट्र उससे नाश हो जाएगा। जिस तरह से एक धनुर्धारी के पास से छूटा हुआ बाण दूसरे को मारता है, या नहीं भी मारता हो, अलग बात है, मान करके चलिए कि मारता है, लेकिन राज उससे क्या होता है, एक आदमी मर जाएगा। लेकिन राजा का जो बाण है, बुद्धि, बुद्धिमान, अपनी बुद्धि की कूटनीति, राजा को कूटनीति के साथ चलना चाहिए। उस तरह की कूटनीति से अगर राजा हट गया, उसका बुद्धि नष्ट हो गया, मान लीजिए क्या हो जाएगा, उसका फल क्या होगा, पूरे राज्य को भोगना पड़ेगा, राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा को बहुत सतर्क रहना चाहिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, विदुर ने पहले पंडित का लक्षण बताया, मूर्ख का लक्षण बताया, मूर्ख और पंडित दोनों के बीच जा करके अब धीरे धीरे विदुर पहुंच गए हमारे धृतराष्ट्र के पास, अर्थात शब्दों के या उपदेश के जरिए, उपदेश के द्वारा विदुर धृतराष्ट्र के पास जा रहे हैं, धृतराष्ट्र को सीधे सीधे अपना उपदेश देने जा रहे हैं। उससे धृतराष्ट्र को समझ में आए, पहले धृतराष्ट्र को सीधा बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि राजा है, वो बड़ा है, उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए पहले उन्होंने विद्वान का लक्षण बताया, पंडित का लक्षण बताया, उसके बाद मूर्ख के बारे में बताया। अब राजा को किस तरह से रहना चाहिए, राजा को किस तरह से काम करना चाहिए, प्रजा का रक्षण किस तरह से करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में धृतराष्ट्र को अवगत कराने जा रहे हैं विदुर। ये 39वां श्लोक है। ये कया द्वे विनिश्चित्य त्रिश्चतुर्भिर्वशे कुरु, पंच जित्वा विदित्वा षट् सप्तहित्वा सुखी भव। एकया द्वे विनिश्चित्या, बुद्धि कितनी होती है, बुद्धि एक ही होती है, एक ही बुद्धि है हमारे लिए, सबके लिए। द्वे विनिश्चित्या, लेकिन कर्म और अकर्म दो हैं, बुद्धि एक है, कर्म और अकर्म, करना है या नहीं करना है, करने लायक काम है या करने नालायक काम है, कर्तव्यम अकर्तव्यम, दो चीज है। एक बुद्धि से दो चीजों में से किसी एक को चुनना है, क्या लेना है, क्या करना है, नहीं करना है। द्वे विनिश्चित्य, इन दोनों में से कार्य में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, उसके बारे में सोच विचार करके राजा को आगे बढ़ना चाहिए। त्रिश्चतुर्भिर्वशे कुरु, तीन होते हैं, मित्र होता है, अमित्र अर्थात शत्रु होता है, और एक उदासीन होता है। उदासीन अर्थात यहाँ आलसी नहीं है, निश्चल है, ना मित्र है ना शत्रु है। राजा के लिए बहुत खास चीज है यह, राजा के लिए मित्र होना या शत्रु होना, दोनों से हटकर एक निश्चल भाव का एक होता है, ना स्नेहित है, ना मित्र है, ना शत्रु है, बीच वाला। इन तीनों का प्रयोग करते हुए, तीनों का सहाय लेते हुए उसको चतुर्भिही वशे कुरु, चार चीजों को अपने वश में रखना चाहिए। चार चीज क्या है, साम दान भेद और दंड। साम दान भेद दंड चार विषय हैं, उसके ये तीन, मित्र शत्रु और समस्त समचित्त या उदासीन निश्चल, इन तीनों का प्रयोग करते हुए, सहाय लेते हुए
इन चारों साम दान दंड भेद को वह अपनाना चाहिए। और आगे पंच जित्वा विदित्वा षट। पंच जित्वा, पांच इंद्रिय होते हैं। पांचों इंद्रियों को, जो बाह्य इंद्रिय हैं, आंख है, त्वचा है, नाक है, जीभ है और श्रवण है, इन पांच इंद्रियों को जित्वा, जीत कर, विदित्वा षट, छह चीजों को वह जानना चाहिए, उसे जानने की आवश्यकता होती है। इस तरह से संधि विग्रह, इस तरह से छह चीज होते हैं राजा के लिए जो बताए गए हैं। इन छह चीजों को, छह चीजों को वह अपने वश में रखकर, पांच इंद्रियों के द्वारा अपने वश में रखकर उसको क्या करना चाहिए? सप्तहित्वा सुखी भवा। सात जो राज के लिए वर्जित है, राज को नहीं करना चाहिए, उन सात चीजों को वर्जित कर वह सुखी रहेगा। सात चीज क्या होते हैं? कामिनी स्त्री से दूर रहना चाहिए राजा को, जूत से दूर रहना चाहिए, और तीसरा मृगया नहीं करना चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए राजा को, और चौथा मद्यपान नहीं करना चाहिए, पांचवा अधिक बात नहीं करनी चाहिए, बात की बात का अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, अपना पौरुष, अपना वीरता को बात में नहीं दिखाना चाहिए, कार्य में दिखाना चाहिए। केवल बकबक बात करने से उस राजा की शोभा नहीं बढ़ती। और छठा है दंड। दंड देने में बहुत मृदु स्वभाव का होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतना कम दंड दे, लेकिन अपराध का, अपराध की सजा हो, अपराधी को उससे एक पाठ मिले, इस तरह से करना चाहिए। दंड देते समय क्रूरता को नहीं बरतना चाहिए। और सातवां है किसी अनर्थ कार्य में अपना धन व्यय करना नहीं करना चाहिए। राजा की संपत्ति नहीं है, प्रजा की संपत्ति होती है। कोष में, भंडार में, कोषागार में जो धन दौलत होती है वह राजा की नहीं, वह प्रजा का भंडार है, प्रजा का कोष है। उससे धन खर्च करने से पहले राजा को 10 बार सोचना चाहिए। व्यर्थ फिजूल का खर्च नहीं करना चाहिए। इस तरह से विदुर आगे कहते हैं। इस तरह से करते करते राजा को अपना अपना राज्य का रक्षण करना चाहिए, अपनी प्रजा का रक्षण करना चाहिए, और स्वयं भी सुख रहना चाहिए। और आगे 50वां श्लोक है। इसी श्लोक के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ विराम देंगे। एकं विशरसो हन्ति शस्त्रेणैकश्च बध्यते सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मंत्र विप्लवः। देखिए, एकं विशरसः हन्ति, विशरसः एकम हन्ति, जो विष है, जहर है, जहर किसी एक आदमी को मार सकता है। शस्त्रेणैकश्च बध्यते, शस्त्र से किसी एक व्यक्ति को हम बांध सकते हैं। विष से एक आदमी मरेगा, शस्त्र से एक आदमी को बांध दिया जाएगा, लेकिन राजानम मंत्र विप्लवः, राजा का जो मंत्र विप्लव है, विषम निर्धारण है, निर्णय लेता है, विषम रूप से गलत निर्णय लेता है राजा, उसे सराष्ट्रम सप्रजम हन्ति, पूरा राष्ट्र, पूरी जनता बर्बाद हो जाएगी, नाश हो जाएगा। इसलिए राजा को मंत्र विचार करते समय, निर्णय लेते समय बहुत ध्यानपूर्वक लेना चाहिए और तमाशा नहीं बनाना चाहिए, वरना क्या होगा? पूरा राष्ट्र बिगड़ जाएगा, देश का नाश हो जाएगा। सप्रजम हन्ति, लोग भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए राजा को बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसी के साथ, इसी विदुर नीति के 50वें श्लोक के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ स्थगित कर रहे हैं, और अगले एपिसोड में हम 51वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ विराम करता हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः।